हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, यानी कि अगर आपकी सक्सेसफुल रहता है और प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस टाइम पे जो है ब्लीडिंग जो है ज़्यादातर हो जाती है आईवीएफ के केसेस में। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे, खासकर हम आईवीएफ की ही बात करेंगे। तो देखिए, आईवीएफ में जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो 90% केसेस में ब्लीडिंग होती है। काफ़ी नॉर्मल तो नहीं कहेंगे, बट हाँ, काफ़ी कॉमन है ये। तो देखिए, ब्लीडिंग का जो है रीज़न है वो काफ़ी अलग अलग रहते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खासकर जो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ब्लीडिंग हो जाए। तो उस केस में ये रीज़न मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न ये है कि आपका तो कई बार इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, उसमें भी ब्लीडिंग हो जाती है अगर आपको अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है। कई बार जो है प्लेसेंटल ब्लीडिंग होती है। प्लेसेंटा के अलग-अलग रीज़न है या नोन रीज़न की वजह से भी हो सकती है। कई बार इन्फेक्शन होता है, तब आपको ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार आपको जो है जो वेजाइनल टैबलेट जेल या कैप्सूल जो हम रखते हैं उसकी वजह से वहाँ पर आपको वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो ब्लीडिंग होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ डेंजर साइन है, बट हाँ, ब्लीडिंग में डेंजर साइन हो सकता है अगर वो आपकी प्लेसेंटल ब्लीडिंग है, जैसे कि मेरे केस में था, प्लेसेंटल ब्लीडिंग थी। तो आपको सबसे पहला, अब आज हम स्पेशली मेजर्स की बात करेंगे, हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्लीडिंग होने के बाद। तो देखिए, जैसे ही आपको अगर फर्स्ट ड्रॉप दिखती है, देखिए, ब्राउन डिस्चार्ज और ब्लीडिंग में फ़र्क है। अगर आपको ब्राउन और ओल्ड कलर का ब्लड दिख रहा है, यानी कि ये थोड़ा-सा ब्राउनिश है, तो वो कॉमन रहता है किसी भी प्रेगनेंसी में, क्योंकि हम दवाइयाँ वगैरह लेते हैं आईवीएफ में तो उस वजह से वो ब्राउन डिस्चार्ज तो हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको चाहे ब्राउन डिस्चार्ज है, चाहे फ्रेश ब्लीडिंग है, अगर आपको किसी भी तरह की ब्लीडिंग है, आपको डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म कर देना है फ़ोन पर, या आपको जाकर मिल भी सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपको डॉक्टर सबसे पहले इंजेक्शन लगा देते हैं अगर उनको कुछ ज़्यादा ब्लीडिंग लगती है, या फिर आपको दवाई जो होती है प्रोजेस्टेरोन की, वो जो है आपको लेने को बोल देते हैं। उसकी डोज चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुई है तो दोबारा से प्रोजेस्टेरोन चालू हो सकता है। प्रोजेस्टेरोन की इंजेक्शंस जो है वो लगातार आपको दे दी जाते हैं, रेगुलरली आई मीन। तो इस तरीके से, इस तरह से कंट्रोल कर जाती हैं। और सबसे ज़्यादा डेंजरस आपको कब हो सकता है, क्योंकि थोड़ी सी ब्लीडिंग जो है हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देती है। तो देखिए, आपको ब्लीडिंग से इतनी परेशानी नहीं होगी जितनी आपको परेशानी से परेशानी होगी, यानी कि आपको स्ट्रेस लेने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे ही ब्लीडिंग दिखती है, सबसे पहले अपने आप को काम करने की कोशिश करिए, अपनी डीप ब्रीदिंग लीजिए और रिलैक्स करने की कोशिश करिए। और बस एक ही बात आपको पकड़ लेनी है कि ये सब जो भी है सब कुछ ठीक है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस ले लेंगे तो आपके हार्मोन्स बिगड़ जाएंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, क्योंकि ब्लीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ मिसकैरेज की तरफ जा रहा है केस, या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर का काम है वो देखना। मुझे मेरे डॉक्टर ने बोल दिया था जब मुझे ब्लीडिंग हुई थी कि आपको कुछ नहीं सोचना, सारा हम पे छोड़ दो और हम अपने आप कंट्रोल कर लेंगे और आपका बेबी बिल्कुल सेफ़ है। और मुझे नहीं पता था कि इतने ज़्यादा प्रॉब्लम, इतनी मिसकैरेज भी हो सकता है ब्लीडिंग में, इतना ज़्यादा कॉमन है। तो मैंने डॉक्टर की बात आंख बंद करके मान ली थी, मैं रिलैक्स रही थी। मुझे 3 से 4 बार ब्लीडिंग हुई थी। इनफैक्ट मुझे ब्लीडिंग ही होती रही थी, रुक जाती थी फिर हो जाती थी। और प्लेसेंटल ब्लीडिंग थी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से करवाना पड़ा, देखना पड़ा था, और अल्ट्रासाउंड भी इस वजह से ज़्यादा हुए थे। लेकिन सबसे बात सही ये थी कि बेबी की हार्ट बीट ठीक थी, बेबी ठीक था। तो कहने का मतलब ये था कि बेटे, मैंने स्ट्रेस नहीं लिया था। तो ज़्यादातर क्या होता है कि आपके ब्लीडिंग के बाद मिसकैरेज होने का सबसे बड़ा रीज़न स्ट्रेस ले लेना होता है, जिससे बॉडी ये सोचती है कि कुछ प्रॉब्लम है और फिर वो सर्वाइवल की तरफ जाती है, और उस बेबी को बचाने में फिर बॉडी एफर्ट्स नहीं लेती। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको आपको समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना समझ लेना चाहिए कि आपके जो स्ट्रेस लेवल है उसको आपको कम करना है, बस। तो सब कुछ अपने डॉक्टर को तरफ छोड़ दीजिए और आपको बेड रेस्ट करना है। आपको जैसे ही ब्लीडिंग होती है आपको बेड रेस्ट करना है। आपने जो पैर हैं उसको थोड़ा सा ऊंचाई पर कर लेना है, जैसे कि बेड के पैरों की तरफ आपको थोड़ा सा कंबल लगा लेना है और उसको पैर रखने हैं। या आप अपनी बेड की जो बेड है उसके नीचे छोटी छोटी जो है पत्थर या कुछ स्टोन रख सकते हैं, ताकि थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाए बेड, यानी कि थोड़ा सा ऊँचा हो जाए पैरों की तरफ से। तो और बाकी बेड रेस्ट करना है आपको। और आपको जो सारी चीज़ें ठंडी ताज़ी की खानी है, इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहती है लस्सी, यानी कि जो दही को, बटर मिल्क जिसे हम बोलते हैं, दही भी खा सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कारगर रही थी मेरी प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग में, दोनों ही प्रेगनेंसी की दोनों ब्लीडिंग में लस्सी जो है, बटर मिल्क बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर सर्दियाँ हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपको खांसी भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तब आप लस्सी ले लेंगे तो आपको खांसी भी हो सकती है। तो आपको खांसी और ज़ुकाम का ध्यान रखना है, क्योंकि वो इन्फेक्शन है अलग से और फिर वो सारी चीज़ें मैसअप हो जाएंगी। तो अगर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं तब आप इसे अवॉइड करेंगे। अदरवाइज़ आप गर्मियाँ हैं तो आप छाछ लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। और उसके साथ आप अगर पिसा हुआ धनिया भी ले लेते हैं, जैसे हम चम्मच में तो आधे से कम 1/4 टीस्पून जो होती है, उतना हम धनिए के साथ हम इसको ले लेंगे,
या फिर धनिया मिला भी सकते हैं, धनिया पाउडर लस्सी में, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। तो ये है आपका जो ब्लीडिंग का जो कंट्रोल मेजर्स हैं। बाकी दवाइयाँ और इंजेक्शन तो डॉक्टर ही आपको बताएंगे। तो ये कुछ मेजर्स हैं आपको लेने हैं। कंप्लीट बेड रेस्ट पे आपको चले जाना है, चाहे डॉक्टर रिस्पेक्टिव डॉक्टर बता रहे हैं कि नहीं आपको कंप्लीट बेड रेस्ट ले लेना है जरा सा भी आपको ब्लीडिंग दिखती है तो इसमें मैंने आपको बता दिया है स्ट्रेस लेवल कैसे मेंटेन करना है, क्या रीजंस हैं, और कुछ केसेस में अनफॉर्चुनेटली जो है मिसकैरेज भी हो सकता है। वो इसलिए होता है कि आपकी जो एम्ब्रियो है उसमें कुछ जेनेटिक डिफेक्ट होता है, तो नेचर उसको अपने आप बढ़ने से रोक देती है। अगर ऐसा कुछ होता है अनफॉर्चुनेटली, तब भी आपको जो है ज़्यादा दुखी नहीं होना, क्योंकि अगर वो बेबी आता तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्टिव होता। तो अगर मिसकैरेज भी होता है तो उसके पीछे भी नेचर का यही रीज़न है कि वो किसी भी डिफेक्ट वाले बेबी को जो है बॉर्न नहीं होने देना चाहती। तो ये सुनने में बहुत अजीब लग सकता है, बट दिस इज़ द ट्रूथ। तो